सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चित्तन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 12th मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 33। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्तेदमाया नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं सद्गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। फिर से परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं सद्गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तो हम लोग जो देख रहे थे खंड 1 में, खंड 2 में, खंड 2 के स्टार्ट में हमने ये देखा था कि वो जो उपासक है अभी वो सिर्फ कर्म कर रहा है ना, सिर्फ कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। और कर्म का जो अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है? वो होगा स्वर्ग, भूर्भुवः स्वः, वहीं तक वो पहुंच पाएगा। तो उसकी बहुत निंदा की गई थी। किस लिए की गई थी? ताकि हम लोग पराविद्या की स्तुति के लिए, निंदा कर्मी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर बहुत तमस है तो वहां पर उसको कर्म से ही खत्म करना होगा। फिर आया हम दूसरा टॉपिक आया था उपासना का। फिर जब वो उपासना करते करते उसने अपना लेवल बढ़ा लिया था, तब फिर से उसकी निंदा हुई। उपासना में क्या है? विद्या और कर्म दोनों मिले हुए हैं। फिर से वहां पे जो है, वहां पे बोला गया कि अरे यहाँ पे आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है, रिटर्नेबल वाला। तो महाजना तप सत्यम, तो ये सत्यम जो है वहां से फिर ये वापस आ जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी इसको भी, क्योंकि उपासना ही कर रहा है। उपासना मतलब ज्ञान और कर्म का समुच्चय। अब उसके आगे तो ये जो हमारा 12th वाला मंत्र है ये गेटवे है। किसके लिए? अपरा और पराविद्या का ये गेटवे। तो अपरा से वो पराविद्या में जा रहा है। तो हम लोगों ने कल, हम 2 दिन से डिटेल में इसी को ही देख रहे हैं। तो परीक्षा लोकान हम लोगों ने कल देखा था। लोक क्या होता है? तो लोकों की यहाँ पे बहुत सुंदर डेफिनेशन जो भगवान भाष्यकार ने दी हुई है। क्या है ये? दोनों उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग वाले 2 लोक है। उत्तरायण दक्षिणायन से जो धूममान से जो हमारे अष्टम चैप्टर में भी, हमारी गीता के भी उसमें दिया हुआ है। और फिर उससे क्या होता है? क्या क्या करने से फल भूताः बोला है, कौन सा कैसे फल वो आता है?
वो फल आता है विहित अकरण प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्या। 34 फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 34 फर्स्ट लाइन। विहित अकरण, जो हम लोग जो करना चाहिए, जो विहित कर्म है वो अकरण है, वो हम करते नहीं है। जो हमको बोला गया है जो करने के लिए वो हम करते नहीं है। और प्रतिषेध जो है वो हम करते हैं, जो हमको मना किया जाता है बार बार कि आप ये मत करो, वो सब हम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे सेंस ऑफ ओमिशन कमीशन, जो पाप होते हैं उससे वो हमारे फल बनते हैं। और उस फलों से क्या होता है, हम लोगों को नरक, तिर्यक, प्रेत लक्षणा भवंती, हम लोग इन योनियों में जाते हैं। ये संसार है, संसार को डिफाइन कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। और आप इन सब लोकों में जाएंगे और फिर क्या होगा, तान एतान परीक्षा प्रत्यक्ष अनुमान गमहि। आप उसको फिर जो लोक में, जिस भी लोक में जाएंगे वहां पर हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमने इसको भी कल डिटेल में देखा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण से हम लोग संसार को बार बार परखते रहें। ये हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन चलते रहना चाहिए। जिस दिन हम लोग रुके उस दिन हमारी साधना में कुछ ना कुछ व्यवधान आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी वासनाएं ऊपर आ जाएगी। हमारी वासनाओं को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि इतने सारे संस्कार हैं अंदर, जन्मों के संस्कार हैं, परीक्षा करते रहने पड़ेगी हमको, रोज 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 हर एक क्षण हमको परीक्षा में परीक्षा करते रहना। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर हम लोग को ये परीक्षा करते रहना पड़ेगा। फिर क्या बोला उन्होंने, प्रत्यक्ष अनुमान गमहि, अनुमान और आगम, ये तीनों प्रमाणों से वो जो है नित्य करता रहता है, परीक्षा करता रहता है कि यहाँ पर जो भी कुछ है वो सब कुछ क्या है, दुख रूपी है। अल्टीमेटली सब दुख रूप ही बन जाएगा। अभी मुझे जितना भी कुछ सुख रूप दिखाई दे रहा है, पर वो सब है क्या, वो सब दुख रूपी है। चोला बदल के आते हैं यहाँ पे सारी चीजें, परिस्थिति बोले, व्यक्ति बोले, कोई भी चीज जो है, कोई वस्तु है, असल में सबके अंदर में एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है जो हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम लोग वो एक्सपायरी डेट सबके ऊपर देखने लग जाएं, हम लोग तटस्थ हो जाएंगे। और वो साधक जो है वो यही देखता रहता है, हर एक चीज में तो है। हमारे शरीर के ऊपर सबसे पहले है, हमारे माइंड के ऊपर सबसे पहले है। जैसा हमारा मन पहले था 5-6 साल पहले, वैसा आज नहीं है, वैसा होपफुली हमारा आगे भी नहीं रहेगा। फॉर द बेटर, अच्छा ही बनता जाएगा। हम लोग सत्संगी है सब, है ना। तो ये आगम मतलब शब्द प्रमाण। शास्त्र में भी इतनी जगह पे शास्त्र श्रुति माँ चिल्ला चिल्ला के बार बार हम लोग को आगाह कर रही है, बोल रही है। सर्वथा याथात्म्येन अवधार्य, याथात्म्येन मतलब पूरी तरह से, टोटलिटी में, एक पार्शियल व्यू नहीं देखेंगे हम कि नहीं उसने तो अच्छा ही किया था हमारे साथ में, वो तो बहुत अच्छा ही है। नहीं, पूरी तरह से आप देखिए वो जीव है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, एक जीव के साथ में हम जो बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, सपोज हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके साथ आप मुझे बताइए अनम्यूट करके, किसके साथ में रिलेशनशिप हो सकता है? किसी भी जीव का किसी जीव से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जीव का जीव से नहीं हो सकता। शरीर का? शरीर का भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि शरीर से ही उत्पत्ति हो रही है। हाँ, इसलिए मान लो थोड़ा शरीर का तो संबंध हो जाएगा, वो भी नहीं रहता है, क्योंकि अलग हो गए ना। माँ ने जन्म दिया, माँ जन्म दे के तो अलग कर देती है, उसके साथ में ही चिपका के तो नहीं रखेगी। वो उसका अलग से वो वर्धते होगा, जायते के बाद तो अलग हो जाता है, अस्थि तक अंदर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे उस शरीर का भी शरीर के साथ में नहीं। किसके साथ है शरीर का संबंध? उसका मटेरियल कॉस्ट क्या है? उपादान कारण। तो 5 एलिमेंट्स के साथ में ही उसका संबंध है, और इसीलिए उपादान कारण में ही मिलेगा हर चीज। डिस्ट्रक्शन के बाद जो विनश्यति होता है, विनश्यति के बाद वो कहाँ जाता है? हर एक अपने उपादान कारण में ही जाएगा। पॉट जो है वो आफ्टर ब्रेकिंग, वेयर विल दैट मड गो? इनटू दैट मड। तो हर एक मटेरियल कॉज जो है अपने उपादान कारण में ही जाएगा, है ना। मतलब हर एक चीज, तो जैसे कोई भी चीज यहाँ पे है, अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रही है तो वो वहीं जाएगा। तो उसका रिलेशन तो उसके साथ में, हमारे साथ नहीं है। तो एक व्यक्ति से हम बोलते हैं इतना कि उसके साथ मेरा संबंध है,
हम टोटलिटी में नहीं देख के बोलते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। हम लोग आधे दृष्टि से, हम पार्शियल व्यू से हम जब देखेंगे तो हमको पार्शियली दिखेगा। हमको रेनबो क्यों दिखता है, और वो भी आधा दिखता है, क्योंकि हम लोग एक एंगल से देख रहे हैं। वो एंगल से अगर हम हट जाएंगे तो वो हमको ना रेनबो दिखेगा, ना वो आधा दिखेगा। तो अगर हम बहुत ऊपर से देखें एक एंगल से तो पूरा दिखेगा, वो आधा ही नहीं दिखेगा। और हो सकता है नहीं भी दिखे, कंप्लीटली नहीं दिखे, है ना। तो हमारा विजन इसीलिए ऐसा है, जहां पर हम लोग को लगता है कि यहाँ पे हमसे सुख मिल रहा है, यहाँ पे हमको दुख मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का एंगुलर विजन है। यहाँ पे याथात्मेन अवधार्य लोकान नहीं करते हैं हम, इन टोटालिटी, सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड, याथात्मेन, अगर हम सर्वतः याथात्मेन इन टोटालिटी, हमारी असर्टनिंग इन टोटालिटी, पूरी विजन जो है उसको हम लोग नहीं देख के हम फंस जाते हैं, पूरा नहीं देखेंगे तो हम फंस जाएंगे। संसार गति भूतान अव्यक्तादि स्थावरांतान व्याकृत अव्याकृत लक्षणान, कहां से कहां तक है, स्थावर से ब्रह्मा जी तक, सारे के सारे इसी लोक में आ जाते हैं। और क्या होगा, बीजान अंकुरवद इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान, कल हमने देखा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। पिता पुत्र का कारण है, फिर पुत्र जो है वो पिता बनता है, इस तरह से चलता रहता है। बीज जो है वो वृक्ष का कारण है, वृक्ष से फिर बीज आता है, फिर उसका कारण बनता है ना। विश्वम पश्यति कारणतया, तो कंटिन्यूस एक जो है दूसरे का कारण बन रहा है, कंटिन्यूअसली एक दूसरे की, यहाँ पे सारी चीजें कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट इज द कॉज ऑफ द कॉज, इफेक्ट जो है वो कॉज का कॉज बनता जा रहा है, कंटिन्यूअसली इस तरह से ये हो रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अनर्थ शत सहस्र संकुलान, ओ हो, सारे के सारे संकुल मतलब फुल ऑफ, ग्रुप ऑफ, जो भी है कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे अनर्थान, अनर्थों का संकुल, अनर्थों का कलेक्शन हो जाता है हम लोग के पास। कौन सा कब आ जाएगा, मतलब हम लोग ऐसे रहते हैं संसार में कि हम लोग को दुख आने पर अब शौक क्यों हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। खुशी होने पर शौक होना चाहिए, नहीं लगता आपको। हम लोग बोलते ओ देखिए, हम मृत्यु देखते हैं कि नहीं। अब अगर ये शो करने के लिए है, क्योंकि इंटरेक्शन में व्यवहारिक लेवल पर हम लोग को, हम डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकते कि ये मेरा जो ये हस्बैंड है ये पंच तत्वों का एक पिंड है, ये तो बोल नहीं सकते हैं। वहां पे व्यवहारिक ज्ञान में सौहार्द चाहिए, स्वीटनेस चाहिए, प्रेम चाहिए, उस तरह से हमको देखना दिखा। पर मन में अगर हमको एक्चुअली दुख हो रहा है तो हमको क्यों दुख होता है, क्या हम नहीं जानते, क्या हमने बचपन से मृत्यु के नाम को देखा नहीं, मृत्यु के काम को देखा नहीं है, फिर भी हमको शॉकिंग क्यों लगता है। यही है यहाँ पे कि जब सुख आए और सुख में हम फंस जाएं तब हम लोग को शॉकिंग लगना चाहिए, ये सुख को आपने नित्य मानकर यहाँ से आप सुख ले रहे हो। जहां से भी याद रखिएगा, हम सुख लेंगे ना, वही हमारे दुख का सोर्स बनेगा बहुत जल्दी ही। रास्ता चलता व्यक्ति हमको दुख नहीं देता है, जिस व्यक्ति से हमने कहीं पे भी सुख लिया हुआ है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे हमारा सर्वेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा सेवक ही क्यों ना हो, उससे ही हमको दुख मिलेगा। है ना। रास्ते चलते व्यक्ति आपको दुख नहीं देता है, पर घर में जो मेड काम करने आती है वो एक दिन काम करने ना आए, कैसी हालत हो जाएगी, या गड़बड़ काम कर दे। तो यहाँ पे ये जो चीज है संकुलान, ये वो देखता, अनर्थ शत सहस्र बोल दिया है, शत सहस्र तो बहुत कम है, पता नहीं कितने हैं और कितने आने वाले हैं आगे। कदली गर्भवत असारान, कदली गर्भ, कदली मतलब केले के गर्भ, केले के पत्ते के ऊपर का मतलब निकालते 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 जाए, अंदर से वो ट्यूब रहता है, ट्यूब को भी खाली करे तो उसमें तो कुछ नहीं रहे, अंदर से कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही असार है, यहाँ पे कुछ भी है नहीं। आसारान माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आकार स्वप्न जल बुदबुद फेन समान। भगवान भाष्यकार ने अपना पूरा पोएट्री का खोल दिया है पिटारा, बोल रहे हैं यहाँ पे मरीचि उदकवत, मृग मरीचिका की तरह, गंधर्व नगर की तरह, जैसे बच्चे बोलते हैं आकाश में क्लाउड्स को देख के कि यहाँ पे अरे सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है, वैसा टाइप का यहाँ कुछ भी है नहीं। नारद जी की स्टोरी में भी हमने देखा हुआ है
नारद जी को जब रामचरितमानस में जब श्री कृष्ण मतलब नारायण भगवान ने उनका अहंकार कम करने के लिए वो सब रचना किया था ना, मोहिनी को बना दिया और वो नगर बना दिया, वो जाके वहां पे देख रहे थे। वैसा ही पूरा संसार है, माया से बना हुआ। यहाँ पे कुछ भी इसीलिए ठोस ठोस नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिथ्या कैटेगरी में आता है। दिख रहा है पर है नहीं, दिख रहा है पर उसका कोई सत्यता उसमें नहीं है, और हमारी पूरी उसमें सत्य बुद्धि है, इसलिए हम फंसते हैं, हमारी एंगुलर विजन है। समान प्रतिक्षण प्रध्वंसन, प्रतिक्षण ये प्रध्वंस की तरफ जा रही है। प्रतिक्षण हमारा शरीर ही रोज बदल रहा है, रोज ही हमारे बाल पक रहे हैं, रोज ही हमारा एक लाइन आ जाता है ना, हम चेहरे को देखते हैं, हम याद रहे ये तो पहले नहीं था। पृष्ठतः कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्मचितान धर्म धर्म निर्वर्तितान अनित्य तद ब्राह्मण से व विशेषता। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो कृत्वा अविद्या काम दोष, अब ये पुश इट अवे फ्रॉम योर माइंड, पृष्ठतः पीछे डाल, पीछे कर दो उसको। पृष्ठतः कृत्वा पुशिंग ऑल दिस बिहाइंड, सामने क्या होना चाहिए, हमारी विद्या होनी चाहिए, हमारे भगवान होने चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए, वो सब आगे रख के बाकी सब क्यों, क्योंकि ये सब अविद्या काम दोष है। ये अविद्या के कारण ही हमारी कामना आती है, डिजायर्स आते हैं, अविद्या रानी ही बैठी हुई है यहाँ पे। दोष प्रवर्तित कर्मचितान, ची मैंने बोला था आपको, इसमें ची धातु है 5th कॉन्जुगेशन का, और ये इसको मतलब होता है कलेक्शन। तो ची धातु मतलब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कर्मचितान, कर्मों के फलों को हम इकट्ठा कर करके हम लोग एक एक परिस्थिति बनाते हैं, और उसी परिस्थिति को हम लोक बोलते हैं। वो लोक अलग अलग हैं, और वहां पर हम लोग जाते हैं, हमारे कर्म फलों को हम लोग एंजॉय करते हैं, भोग करके फिर से हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जो भी जितना हमने किया सब सपाट करके वापस आ जाते, इतना मेहनत किया। तो इसीलिए धर्मा धर्म निर्वर्तित, अटेंड, निर्वर्तित मतलब अटेंड, अनित्य तद, अनित्य को हमने अटेंड करके हम लोग चले गए। और ब्राह्मण से एव, अब ये जो ब्राह्मण वर्ड है ना, ये हमारा यहाँ से आया, हमने यहाँ तक देखा था परीक्षा लोकान कर्मचितान। अब जो ब्राह्मण वर्ड आया है, ये ब्राह्मण मतलब क्या होता है, नॉट जातितः ब्राह्मण, वृत्तितः ब्राह्मण, उसके गुण में ब्राह्मणत्व तो है कि नहीं। ये भी शायद कल हमने देखा था सत्यकाम का, जो हमने स्टोरी सुना था, जैसे उसने जाके गुरु को जाके डायरेक्टली बता दिया कि मुझे मेरे पिताजी का नाम नहीं पता, मेरे माँ को भी नहीं पता, और मैं एक दासी पुत्र हूँ। मैं सबके सामने जब ये बताया, तब उनके आचार्य ने इनको यही बोला, जाबाला पुत्र तुम हो, पर तुम ही सत्यकाम हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमको डर नहीं लगा, फियरलेसली बोल्डली तुमने सत्य की बात को बताया, सबके सामने भी इसको एक्सेप्ट किया, इसलिए तुम्हारे पास में ब्राह्मणत्व है। इसको हम बोलते हैं ब्राह्मण वृत्ति यहाँ पर। तो इस ब्राह्मण से वह विशेषता अधिकार, अब ये विशेषता अधिकार में हम आनंद गिरी को देखेंगे। यहाँ से आज हमारा शुरू हुआ, कल हमने इसी श्लोक पे छोड़ा था। तो आनंद गिरी जी देखिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 6 के भाष्य में भी भगवान भाष्यकार ने, गीता के चैप्टर 6 में भी इस श्लोक को बोला गया है। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं निथैकता समता सत्यता च शीलं स्थिति दंड निधान माजवम ततस्ततश्चोपरमा क्रियाभ्यः। कौन है ये? मिला सबको आनंद गिरी जी में, भाष्य में नहीं है, सेकेंड पैराग्राफ में, पूरा ऊपर ही है। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति, देयर इज नो बिगर वेल्थ ऑफ अ ब्राह्मण, न एतादृशम, इस तरह का, ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम, वित्तम मतलब वेल्थ, इस तरह का ब्राह्मणों के पास इस तरह से बड़ा कोई वेल्थ, इन वेल्थों से, इन वित्तों से बड़ा कोई वेल्थ नहीं हो सकता है। कौन कौन सा है? यथा एकता, समता, सत्यता च। एकता मतलब वो वननेस, ही सीज वननेस, वो एक ही ब्रह्म को ही या फिर अपनी आत्मा को ही सब में देख रहा है, ये उसका ब्राह्मणत्व। समता, समता मतलब क्या? समता मतलब वो
वो किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सम है। समता में को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और हम लोगों को भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई आज आपकी तारीफ कर रहा है, वो कल आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है। इसकी तैयारी से ही जब हम जाते हैं तब मन हमारा शांत रहता है। अगर हमने गलती की है तो हम उसको सुधार लें, अगर गलती नहीं हुई है तो फिर उसके बारे में सोचना व्यर्थ है, उसके बारे में हम नहीं सोचे। इस तरह से वो सम हमने मन को उठाने में बहुत उपासना की है और उसको हम एक क्षण में हम नीचे नहीं डाल सकते हैं। बहुत उपासना करते हैं, हम जप करते हैं, उपासना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, गीता याद करते हैं, सब कुछ करने के बाद एक बाहर के एक सिचुएशन को छोटे से, जो उसको हम बार बार अनित्य बोलते हैं, उसको हम इतना पावर क्यों दे दें कि वो हमारे माइंड की क्षमता को ऐसे फेंक दे। ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे उसके पास में समता रहती है, कोई भी सिचुएशन में वो निर्विकार रहता है। जैसे सुदामा जी थे निर्विकार, पता है बाहर की सिचुएशन है। सत्यता च, सत्यता च, सत्यता च मतलब हु लिव्स द लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है उसके अंदर, सत्य को के प्रति ही, जैसे अभी मैंने सत्य काम का भी बताया था, सत्य के प्रति उसका रुझान है, सत्य के प्रति ही वो जी रहा है, उसी के कारण जी रहा है। च शीलम, शीलम मतलब होता है, हम क्या बोले इसको, शीलम, शील सारे के सारे गुणों का एक मिक्सचर होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी, हम बोल सकते हैं ह्यूमिलिटी, सबका एक सुंदर सा एक मिश्रण। तो अगर उसके पास में ब्राह्मणत्व है, मतलब एक सत्व गुण है, सत्व गुण प्रधान है वो, तो क्या होगा, वो उसके अंदर में अपने आप ही ये शील आने लगेगा, क्योंकि वो सेंसिटिव इतना बन जाएगा, ही वोंट हर्ट एनीबडी। 12th चैप्टर का श्लोक होता है, यस्मान नो द्विजते लोकः लोभान नो द्विजते च, है ना, वैसा वो हो जाए, वैसा हो जाए। तो इसको बोलते हैं हम शील। फेस जो है ना व्यक्ति का, ऐसा होना चाहिए कि इट इज इनवाइटिंग। हाँ, ऐसा नहीं लगे कि बाप रे इनसे बात करे कि ना करे, बात करने पर ही क्या बोल रहे हैं। ऐसा, ये इसको हम बोलते हैं सौम्य, जो उसका फेस हो। स्थिति, अब देखिए स्थिति में टिप्पणी नंबर 7 पे आई नीचे, स्थिति मर्यादा अतिक्रमः, नॉट क्रॉसिंग लिमिट्स, इसको बोलते हैं हम स्थिति। तो स्थिति मतलब जिसमें वो मर्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है। आई शुड बी इन माई कंट्रोल, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने बहुत लोगों में देखा है, बहुत एनिमोसिटी है किसी के साथ में, बहुत झगड़ा हो गया है, पर वो व्यक्ति उनके घर में गया घर में बात करने के लिए गया, तो मैंने उनसे पूछा बाद में कि उन्होंने बात किया आपसे, हाँ एकदम अच्छे से बात की। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से फिर से पूछा, ये आप तो उनसे बात नहीं करते थे, क्या हुआ? नहीं, हमारे घर में अगर कोई आया है, वो हमारा गेस्ट है, हम मम्मी मर्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। वो यहाँ आया है, बात करने आया, हमने बात किया। ये इसको बोलते हैं स्थिति, नॉट लूजिंग, नॉट क्रॉसिंग वंस बॉर्डर या लिमिट्स। ठीक है, हमारे और हर एक आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, सबका अपना अपना एक वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं श्रुति ने। उस हिसाब से उसको हम लोग को लिमिट में ही रहना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से आश्रम में अभी, यहाँ पे तो हम सभी लोग शायद वानप्रस्थी है, तो इसलिए उस हिसाब से ही हम लोग को रहना चाहिए। ठीक है, फिर स्थिति दंड निधानम, दंड निधान नेक्स्ट वाला 8th वाला देखिए पॉइंट नीचे ही आनंद गिरी जी पर, नहीं सॉरी टिप्पणी में 8th पॉइंट, दंड निधानम प्राणी पीडन वर्जनम, नॉट हर्टिंग एनीवन। प्राणी पीडन वर्जित, दूसरे किसी भी प्राणियों को हम लोग कष्ट नहीं दे रहे हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं, अहिंसा इत्यादि नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि when we hurt someone, वो पेज जो है it will ultimately come to us also। ठीक है, तो जब हम लोग सॉफ्टली बात करते हैं किसी के साथ में, हमारा भी हृदय सॉफ्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए जब हम कठोर हो जाएंगे, वो मन में चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसीलिए ये हमको सॉफ्टनेस की जरूरत है। ये सब ये है, वेल्थ है,
वित्त है ब्राह्मणत्व के, ब्राह्मण के। आर्जवम, आर्जवम मतलब क्या? आर्जव मतलब ऋजुता, सरलता। हाँ, कोई हिडन एजेंडा नहीं है उसके मन में, वो बात हमसे कर रहा है पर इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसको डोनेशन चाहिए। वो काम करवाने के लिए नहीं आया है, वो एक्चुअली पूछने आया है कि आप कैसे हो। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ हिडन एजेंडा से आया है। नेचर जो है उसका क्रुकेड नहीं, सरल है, बहुत सरल चित्त। इसीलिए अर्जुन में भी वही है, ऋजु, ऋजुता मतलब सरलता, ऋजुता में सरल मतलब क्रुकेडनेस नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ही डजंट सी फॉल्ट, वो किसी के भी इसमें अंदर में दोष नहीं देखता है, नहीं देखेगा वो। ही इज नॉट सेल्फिश, वो अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधा सत्य बोल के वो चला जाएगा। हाँ, पता नहीं, कोई कोई होते हैं बातों बातों में अगर आप पूछ रहे हो आप कहाँ हो, सिर्फ सिंपल मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ हो। तो हम बोलेंगे वो जो है ना, आपने जो काम दिया था वो नहीं हूँ। मैंने बोला, मैंने पूछा आप कहाँ हो। या वो वहां पे हम गए थे, फिर भी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो इतना इनग्रेट है कि हम लोग दूसरी तरह से बात करेंगे, घुमा के बात करेंगे, सीधे बात नहीं करेंगे। मैं वहां गया था पर वहां पर वो व्यक्ति मिले नहीं। मैंने पूछा, मैंने सिंपल पूछा है बस, तुम कहाँ हो? ओ, मैं अपने कमरे में ही हूँ, नीचे ही। यहाँ पे छुपने के लिए सारी अपने बहानेबाजी निकाल बता रहे हो। समझ में आ जाता है कि किस तरह से कौन बात कर रहा है। ये सब हाफ ड्रेसिंग, हाफ ट्रूथ। कोई नहीं चाहता है कि कोई हमारे से आगे चला जाए, इसको बोलते हैं मात्सर्य, मत्तस्तरती, मत्तस्तरती, मुझसे आगे जा रहे हैं, मुझसे आगे जा रहे हैं, ऐसे कैसे मुझसे आगे जा रहे हैं, उसको पीछे खींचो। या फिर दूसरों के बारे में कोई तारीफ हो रही है, वहां पे उसके बारे में खराब सा कुछ बोल दो। अरे आपको पता नहीं है हमारे साथ ऐसा हुआ था, आप थोड़ा संभल के रहना उनके साथ। तो क्यों उनके मन में गंदगी डाल रहे हैं? ठीक है, भगवान को ये सब पसंद नहीं। जब हम लोग साधना के मार्ग में हैं तब हम लोग को ये देखना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लक्ष्य संसार है। हमारा लक्ष्य तो संसार नहीं है, जो भगवान को पसंद है हमको वो करना है। भगवान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये संसार, आपको पता है, ये संसार 3 दोषों के साथ में, 3 दोष है इसमें। कौन से दोष है? अतृप्तिकर दोष। यहाँ पे कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। ये जो ऊपर हमने परीक्षा लोकान कर्म चित्तान देखा ना, तो ये लोक जो है, ये संसार है, सारे के सारे ये अतृप्तिकर है। फर्स्ट, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट नहीं होगा कितना भी हम कर ले। आज हमने एक प्लॉट खरीदा, हमको लगेगा घर बनाए, 2 कमरा बनाए तो हमको लगेगा तीसरा भी बनाए, तीसरा बनाए तो लगेगा एक और फ्लोर बनाए, फ्लोर बनेगा तो लगेगा कि इसके ऊपर हमको एक अच्छा सा टेरेस गार्डन चाहिए, वो हो जाएगा तो हमको लगेगा एक फार्म हाउस खरीदे। कंटिन्यूअसली ये आगे चलता रहेगा। कभी भी इसमें एक कपड़ा है तो लगेगा अरे वहां सेल लगी हुई है, 2 ले लेते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। अरे आपका अलमारी तो खाली नहीं है। ये अतृप्ति कर। फिर नेक्स्ट है, हमने ले तो लिया, हम संसार में चले गए, बंधकत्व दोष। यहाँ पे बंधन, हर चीज में यहाँ पे एक अनसीन वो डोरी लटकी हुई है, अनसीन है। हाँ, और हम लोग जाते हैं और हम चिपक जाते हैं। जैसे कल मैंने वो खराब सा एग्जाम्पल दिया था रैट वाला, जो रैट जो जब चूहेदानी जो पकड़ने का होता है ना, वो चिपकने वाला, जिसमें चूहा चिपक जाता है। ऐसे ही संसार में हर जगह वैसे ही, कटहल काटिए वैसा ही है। अगर हम ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का तेल लगा के नहीं जाएंगे, पूरा गंदगी हमारे हाथ में हम भी गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। बंधकत्व दोष। और तीसरा है मिथ्यात्व दोष। ये मिथ्या है, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, एंड इट अपीयर्स एज सॉलिड। पर जैसे ही हम लोग रुई चाखन लागे, रुई उड़ी गई, हाथ का जो नहीं आए हो, ये संसार फूल से मरखी, वैसा ही है ये। कुछ भी यहाँ पे हाथ नहीं आता है। अब थोड़ा सा पास में जाएंगे वो चीज और आगे बढ़ जाएगी, हम भागते रहेंगे भागते रहेंगे क्योंकि वो है ही नहीं। जैसे रास्ते में हमको मृग मरीचिका दिखता है ना, जैसे हमको गीला गीला रास्ता दिखता है, उसको वहां तक पहुंचने के बाद वहां वो दिखता ही नहीं है, डिसअपियर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे दिखने लगेगा। ऐसे ही संसार की सारी वस्तुएं। तो 3 दोष कौन से है? अतृप्तिकर, बंधकत्व दोष
और तीसरा क्या है, मिथ्यात्व। ये तीनों के साथ में है यहाँ पे। और हम लोग क्यों भागते रहते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शन। हमारे पास में अंदर ये कन्विक्शन नहीं कि पूर्णता हमारे अंदर है, हम पूर्ण है, हम आनंद स्वरूप है, आनंद हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। हम जितना भी बाहर जाएंगे खोजने के लिए वो मिलेगा नहीं, और उस चीज में हम अपना ही आनंद डाल के खुद ही अपना रस लेना है। हमको बार बार इस राइट कन्विक्शंस जो है ना उसको हमको बढ़ाना है। पता है आपको, राइट कन्विक्शन हमारा बहुत फ्लिम्सी है, और ये जो वर्ल्ड का जो कन्विक्शन है कि ये वर्ल्ड रियल है, वो बहुत रॉक सॉलिड है, एकदम ऑपोजिट हो जाता है। तो इसीलिए जो भी ये मेरा बच्चा है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, वो भी नहीं रहता है। कितनी देर तक बच्चा एक रहेगा हमारे साथ? ये जो बॉडी है ये मैं हूँ, मैं भी हूँ, मेरा भी है, दोनों दोनों साथ में कैसे हो सकता है? कभी आपने सोचा है कि अच्छे से ठीक से कि ये शरीर जो है, आप इसको मैं बोलते हैं, मैं कोई भी चीज, ये मोबाइल मैं हूँ या मेरा है? मैं, मेरा है मोबाइल, ये तो मैं नहीं हूँ। कुछ भी चीज, यहाँ पे घड़ी मैं हूँ या मेरी है? मेरी घड़ी है। पर ये शरीर जो, ये दोनों ही है, मैं भी हूँ और मेरा भी है। वहां पे हम तोड़ते नहीं है इस कन्विक्शन कि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। तो ये बॉडी, अब भी हमने देखा, बॉडी बिलोंग्स टू होम, बॉडी बिलोंग्स टू 5 एलिमेंट्स। तो जिसका बॉडी है उसका वहां पे ही रहने दो। जीव, जीव बिलोंग्स टू होम, जीव डज नॉट बिलोंग टू एनीबडी। अभी लखन जी ने बोला, तो जीव क्या है? छाया ही है। प्रश्नोपनिषद, कौन से सेकंड प्रश्न था ना, सेकंड प्रश्न में आया था ना, जीव जो है छाया है। भूल गए सब लोग, सेकंड ही था शायद। ठीक है, तो इसीलिए ये रॉन्ग जो हमारे कन्विक्शंस, ये इतने तगड़े हैं, एकदम पत्थर की लकीर है ये। और ज्ञान, ब्रह्म, आत्मा, हाँ सुबह थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेट कर लेते हैं उसके ऊपर। फिर दिन भर क्या है? दिन भर संसार तगड़ा है। सुबह 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हमारा ब्रह्म आ जाता है, आत्मा आ जाती है, उसके बाद आत्मा चली जाती है, उसके बाद संसार आ जाता है, उसके बाद कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं। हमको अच्छा लगता है उसके बाद भ्रमण करना संसार में। यही है हमारा जीवन। तो इसीलिए यहाँ पर जितने बार हम लोग को एक्सपीरियंस मिलता है, गेट हिट बाय द वर्ल्ड, गुरुदेव बोलते थे, गेट हिट बाय द वर्ल्ड, कंटिन्यूअसली गेट हिट बाय द वर्ल्ड, दिस इज द ओनली वे टू ड्रॉप योर ईगो। हमारे ईगो ही बैठा हुआ है ना, ईगो मतलब कौन सा वाला? दूसरा वाला अहंकार, नॉट द प्राइड वन, जो पसेसर है इस बॉडी का, देहात्म बुद्धि जिसके खुद ने बनाई हुई है। गुरुदेव बार बार बोलते थे, गेट हिट बाय द वर्ल्ड। जब जब जाओगे संसार में, हिट होगे, उस एक्सपीरियंस को मत छोड़ना। हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस को छोड़ देते हैं, हमारे ज्ञान को छोड़ देते हैं, और हम लोग दुखी आत्मा बन के हम लोग बैठते हैं कि यहाँ पे हाँ कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोगों से ज्यादा लकी कौन हो सकता है कि गुरुदेव हमारे साथ में? हम लोगों से लकी और कौन हो सकता है कि हमारे हाथ में उपनिषद है? तो इसीलिए अपने आप को कभी भी हमको ऐसा डाउन नहीं फील करना चाहिए कि हम लोग का क्या होगा आगे, कैसे। भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेगी, जहां पर भी हम है रक्षा करेंगे, आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। इसीलिए ये सारे रास्ते हमको बता रहे हैं ना, है ना। तो इसीलिए संसार में जब हम जाएं, हम लोग बहुत सोच के जाएं कि ये 3 तरह के दोष उसमें आएंगे, अतृप्तिकर, बंधकत्व और मिथ्यात्व। ये दोष के साथ जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग, ये ब्राह्मणत्व हमारे अंदर भी पक्का होता जाएगा। ठीक है, आर्जवम हो गया। ततस्ततः च उपरमः क्रियाभ्यः। ततस्ततः मतलब ततः ततः, फ्रॉम दैट, उससे क्या होता है? उपरमा क्रियाभ्यः। उपरमा क्रियाभ्यः मतलब क्या हुआ? जब उपरमा क्रिया, वो सारे के सारे क्रियाओं से उपराम हो जाता है, उसको बहुत क्रियाएं करने में उसको जब बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता है, वो अभी अपने आप से उपराम हो गया, मतलब कर्मों से उपराम हो गया। वो पता है उसको कि ये सारा कर्ता जो है मुझे फंसाएगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। he has withdrawn, उपरमा मतलब he has withdrawn, उपरमा क्रियाभ्यः। इति स्मृतेर् ब्राह्मणस्य अधिकारः इत्यर्थः। कूटस्थेन परिणामरहितेन अचलेन स्पन्दनहितेन ध्रुवेण प्रत्ययनरहितेन अहम् अर्थी समित पाणिनिति विनयोपलक्षणम्। तो इसीलिए यहाँ पे
ये सारे के सारे ब्राह्मणत्व के लक्षण है, नॉट दैट वर्णाश्रम ब्राह्मण, शरीर का ब्राह्मणत्व नहीं, शरीर का तो रावण भी ब्राह्मण था, वृत्ति ब्राह्मणत्व की नहीं थी। तो हम लोगों को ये सारे क्वालिटीज जब आएंगी तब हम यहाँ पे अधिकारी बनेंगे। तो ये हमारा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण, यहाँ तक हम आए। कौन है ब्राह्मण? अब आप फिर से भाष्य में आ जाइए ऊपर, कौन सा वाला लाइन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, परीक्ष लोकान कुर्यादिति, नहीं तो नहीं है, हाँ 6 है कि 7? ब्राह्मण सैव विशेषतः अधिकार, ये हमने देख लिया। सर्वत्यागेन, बाय सर्वत्याग, ब्रह्म विद्यायाम इति, अब ब्रह्म विद्यायाम इति, इसका क्या मतलब हुआ? ही शुड हैव ऑल द परंपरा साधन। आपको याद है हम लोगों ने वेदांत सार में डिटेल में इसको देखा था, परंपरा साधन होता है, फिर अंतरंग साधन होता है, बहिरंग साधन होता है, याद है कुछ? कौन सा साधन होता है? एक परंपरा साधन होता है, परंपरा साधन में क्या आता है? हमारा यम नियम इत्यादि, वो जो योग के जो स्टेप्स है ना स्टार्टिंग के, वो सब आते हैं। फिर बहिरंग साधन में हमारा साधन चतुष्टय होता है। साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं बताइए? साधन चतुष्टय, विवेक, विवेक, वैराग्य, सट, संपत्ति, समाधि, षट संपत्ति, और लास्ट मुमुक्षुत्व। हाँ, मुमुक्षुत्व। तो ये हमारे बहिरंग साधना में आ जाते हैं। और अंतरंग साधना में क्या आता है? श्रवण, मनन, ध्यान, धारणा, ये सब अंतरंग साधना में हो गया। इसके साथ में वो क्या कर रहा है? ब्रह्म विद्यायाम इति ब्राह्मण ग्रहणम। तो यहाँ पर इन दिस यूसेज, ब्राह्मण ग्रहण मतलब आप इस यूसेज में ग्रहण करिए मीनिंग को ब्राह्मण के। ब्रह्म विद्यायाम इति ब्राह्मण ग्रहणम, इस तरह से, इन दिस सेंस, नॉट द जातितः ब्राह्मण, बट इन दिस सेंस टेक द मीनिंग ऑफ ब्राह्मणत्व। ठीक है, केवट, शबरी, ये लोग सब शूद्र थे बाय बर्थ, बाय बॉडी, पर इनमें ब्राह्मणत्व था, ब्राह्मण की वृत्ति थी, उस हिसाब से यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट, परीक्ष लोकान किम कुर्यादिति उच्यते, हैविंग एग्जामिन्ड व्हाट शुड आई डू, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये बोला गया है। ये क्या बोला गया है? अब उच्यते निर्वेदम निह पूर्वो विधिर अत्र वैराग्यार्थे वैराग्यम आयात कुर्यात इति एतत्। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं परेशान करूंगी, थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर है। निर्वेद, तो यहाँ पे विद धातु है, निर्वेद में विद धातु है। तो जब विद धातु के पहले यहाँ पे बोल रहे हैं निहि पूर्वो, नि धातु, विद धातु के पहले निहि आ जाता है, निहि मतलब निस आ जाता है, वो विसर्ग जो है उसको स में कन्वर्ट कर दीजिए। हमने संधि में सचुषो रू देखा था क्या? नहीं देखा है ना? संधि एक भी नहीं देखा है? नहीं देखा है? हाँ, एक संधि होती है जिसका नाम होता है सजुषो रू। तो विसर्ग कन्वर्ट्स इनटू स एंड स कन्वर्ट्स इनटू र, रू, रह। तो ये यहाँ पे वही हो रहा है। तो निहि अगर हम लोग विद धातु के पहले लगा दें तो वो क्या हो जाता है? वो विधि अत्र वैराग्यार्थे, तो वो वैराग्य के अर्थ में लगता है। क्या हो गया? निहि जब पूर्व में लगेगा तो निस हो जाएगा, और निस जो है वो निर हो जाएगा, फिर निर्वेद हो जाएगा। फिर से वेद धातु के सफिक्स हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं, प्रीफिक्स लगा रहे हैं हम, उसको हम बोलते हैं निहि, निहि लगा रहे हैं। तो निहि जहाँ पहले बनेगा निस, निस फिर बन जाएगा निर, तो वो निर्वेद जब हम निहि लगा रहे हैं पूर्व विधि अत्र, तब क्या होगा? दैट इज वैराग्यार्थे, वहां पे आप ऐड कर दीजिए प्रयुज्यते, वहां पे उसका वैराग्य के अर्थ में प्रयोग होता है।
नॉट जानाति, जानने के अर्थ में नहीं होता है। विद तो धातु का मतलब होता है जानना ना, नॉलेज बेस, पर यहाँ पे उसमें वैराग्य के अर्थ में हमेशा प्रयोग होता है। कई जगह पे आपको निर्वेद जो वर्ड है ना वो आपको दिखेगा इस तरह से, तो वहां पे वैराग्य के अर्थ में होता है। तो और फिर क्या हुआ, वैराग्य अर्थ है वैराग्य, वैराग्य आयात कुर्यात इति एतत्, वैराग्य आयात, आयात जो है वो उसको भगवान भाष्यकार ने कुरियात में कन्वर्ट कर दिया है। बोले आयात ठीक वर्ड नहीं है। क्यों ठीक वर्ड नहीं है? बोले आयात जो है वो लंग लकार है, लंग लकार मतलब पास्ट का हो गया है ना। तो आयात अब कैसा होता है, यात मतलब होता है टू गो, यात मतलब होता है टू कम। तो ये कैसे चलेगा, ये लंग लकार में कैसे चलेगा, अयात अयाताम अयुहु, ऐसे चलेगा, अयात अयाताम अयुहु, अयाह अयातम अयात, अयाम अयाम अयाम, ऐसे करके चलता है। तो ये अगर या हो गया, या धातु मतलब होता है टू गो, आगे जा रहा है। अब लंग लकार हैज बीन कन्वर्टेड बाय भगवान भाष्यकार टू विधिलिंग। अभी विधिलिंग मतलब इंजंक्शन हो गया, हाँ कुरियात, ये तो यहाँ पे कुरियात बना दिया, नहीं ही शुड डू, ही शुड डू, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ही हैज कन्वर्टेड इनटू, क्यों पास्ट में हम क्यों देखे, आगे का देखे हम कि वो करता है, ही शुड हैव, ही शुड डू दिस। तो क्या होगा यहाँ पे, निर्वेदम आयात, निर्वेद मतलब वैराग्य आना चाहिए, उसको वैराग्य होना चाहिए, परीक्षा लोकान, परीक्षा करने के बाद लोगों की, तब ब्राह्मणत्व की जो ये ब्राह्मण बुद्धि के साथ में है, इसके अपने आप ही शुड हैव वैराग्य। तो निर्वेदम आयात, आयात मतलब कुरियात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, प्रभु परेशान मत होइए। स वैराग्य प्रकार प्रदर्शते, ये वैराग्य जो है प्रकार इज बीइंग शोन, यहाँ पे वैराग्य आना चाहिए उसको परीक्षा करने के बाद। ये नहीं कि परीक्षा देने का ओ हो कितना बढ़िया है, चलो 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 और करते हैं, हम और फंस जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह संसारे नास्ति, इन दिस वर्ल्ड नास्ति कश्चित अपि अकृतः, वर्ल्ड नथिंग विच इज अनमेड। हाँ ये जो है यहाँ पे मीन्स एवरीथिंग इज मेड, यहाँ पे सब कुछ कृत है, अकृत कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है, देखिए छोटी सी लाइन में क्या बोल रहे हैं, यह संसारे, छोटा सा सेंटेंस है, इन दिस वर्ल्ड नास्ति कश्चित अपि अकृतः पदार्थः, यहाँ पे कुछ भी अकृत पदार्थ नहीं है कि बिना किए ही कुछ बन जाता है। अकृतः कृतेन, इसके बारे में, अकृत मतलब होता है मोक्ष, कुछ बिना किए ही कुछ बन जाए वो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्मणः मोक्षः नास्ति, कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ इस संसार, यह संसारे, फिर से नास्ति कश्चित अपि अकृतः, यहाँ पे कुछ भी अकृत नहीं है, सब कुछ कृत है, सब कुछ कर्म फल से ही बना हुआ है। आज हम क्या खाएंगे, आज हमसे कौन मिलेगा, आज हमसे क्या, हमको क्या क्या सुनना है दिन भर, सब कुछ हमारा कर्म फल है और कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड बट मोक्ष कैन नॉट बी मेड। ये उसको समझ में आ जाता है, किसको, इस ब्राह्मण को। कौन ब्राह्मण को, जो स्टूडेंट बन के जा रहा है गुरु के पास, जिसको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं मोक्ष को बना नहीं सकता हूँ संसार बना सकते हैं नॉट मोक्ष, ठीक है। तो देखिए, सुनिए, गुनिए, मनमाही, कंटिन्यूअसली देखते रहिए, सुनते रहिए, घूमते रहिए, मनमाही मोह मूल परमारथ नहीं। यहाँ पे सब कुछ मोह मूली है, परमारथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है यहाँ पे। सब कुछ वॉट एवर इज देयर इज फ्रूट ऑफ एक्शन, और फ्रूट ऑफ एक्शन क्या होगा, अनित्यम ही होगा, नित्य नहीं हो सकता है। और अनित्यम क्या है, दुख हेतु कम, हमेशा इसको याद रखिएगा, अनित्य हमेशा दुख हेतु कम ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर कश्चिदपि अकृत पदार्थ सर्वैः लोकाः कर्मचिताः कर्मकृत्वात् च अनित्याः। तो यहाँ पे सर्व, सारे लोग जितने ऊपर बोले गए थे वो सब कुछ कर्मचिता ने कर्म से ही बने हुए हैं और इसीलिए अनित्य है। और अनित्य क्या है,
दुख हेतु का, सारे के सारे अनित्य जो है वो दे आर ऑल मेड अप ऑफ एक्शंस और वो अनित्य हैं। और इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, न नित्यम किंचित अस्ति इति अभिप्रायः, यहाँ पे कुछ भी नित्य नहीं है, ये इसका मतलब है। इस संसार में कुछ भी नया नहीं, नित्य नहीं है, हर चीज जो है वो अनित्य। न नित्यम किंचित अस्ति इति अभिप्रायः, कुछ भी यहाँ संसार में नित्य नहीं है। सर्वम तो कर्मान इति अस्य एव साधनम, कर्म इज द मीन्स ऑफ ऑल दिस अनित्य। इस अनित्य का साधन क्या है प्राप्त करने का? कर्म। तो हम कर्म से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे? वो तो नहीं होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। यस्मात् चतुर्विधम एव कि सर्वम कर्म कार्यम उत्पाद्यमाप्य। तो फोर काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कर्म है। कौन कौन सा है? देखिए आगे लिखा हुआ है, आपको तो पता ही है ये सारा। क्या क्या कर्म से कर सकते हैं हम? आप्य, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य और विनाश्य। विकार्य में विनाश्य भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। याद आया आपको? बहुत दिनों बाद ये वर्ड्स आए हैं हमारे। आप्य मतलब क्या है? आप्य मतलब, आप्य मतलब प्राप्त करना। प्राप्त करना। आप्य, फिर आप्य और प्राप्य में क्या है डिफरेंस? आप्य मतलब होता है, सॉरी फर्स्ट वाला आप्य प्राप्य है, उत्पाद्य है। फर्स्ट वाला उत्पाद्य टू क्रिएट, फिर है प्राप्य और या आप्य जो भी बोले। पहले क्या किया? हमने क्रिएट किया, फिर हमने उसको प्राप्त किया, फिर क्या किया? उसमें संस्कार, उस पॉट को हमने कलर पेंट सबसे किया, संस्कार्य। फिर क्या हुआ? विकार। उसमें धीरे 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 विकार आ गया। तो यहाँ पे चार ही बोला है, विकार्य में विनाश्य भी डाल दीजिए। वाह। ना न अतः परम कर्मणः विशेषः अस्ति, फुल स्टॉप। कर्म के इन चारों के अलावा इससे कोई विशेषता नहीं है उस कर्म में कि और कुछ ये बना सकता है। बस इन चारों की तक ही गति है उसकी, अदर देन कर्म फल ये कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप। अहम च नित्येन अमृतेन अभयेन कूटस्थेन चलेन ध्रुवेण अर्थेन अर्थी न तद विपरीतेन। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए, यस्मात् च, अब अहम च नित्येन, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर तृतीया इज षष्ठी अर्थे। नित्येन हो गया है ना, जहां जहां पे तृतीया है उसको आप षष्ठी कर दीजिए। अहम च नित्यस्य अमृतस्य अभयस्य कूटस्थस्य अचलस्य ध्रुवस्य अर्थस्य अर्थी। मैं किस चीज का अर्थी हूं? मैं उस चीज का अर्थी हूं, नित्यस्य, नित्य का अर्थी हूं। अमृतस्य इमॉर्टैलिटी का अर्थी हूं। अभयस्य फियरलेसनेस का, अभयत्वम का अर्थी हूं। कूटस्थस्य, जो कूटस्थ मतलब वो तटस्थ, जो विटनेस है उसका अर्थी हूं। अचलस्य, जो चलायमान इमूवेबल है उसका अर्थी हूं। ध्रुवस्य, जो नहीं हिल रहा है, बिल्कुल परमानेंट है, उसका हूं। अर्थस्य अर्थी, उसका मैं डिजायरस हूं। दैट इज माई रियल कामना, डिजायर। न तद विपरीतेन, नॉट ऑपोजिट, नॉट अदर देन दैट। उसका विपरीत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इम्परमानेंट चीज नहीं चाहिए, है ना सुंदर? फिर से देखिए, अहम च नित्येन अमृतेन अभयेन कूटस्थेन अचलेन ध्रुवेण, मेरे इसमें ध्रुवेण लिखा है, ध्रुव कर दीजिए। ध्रुवेण अर्थेन अर्थी न तद विपरीतेन। तो यहाँ पे तृतीया जो है इस षष्ठी अर्थे, आप उसको पूरे को षष्ठी कर देना, ठीक है? हम हर जगह पे हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कहीं पे सेटल होना चाहते हैं कंटिन्यूअसली। आई वांट टू सेटल समवेयर। हम लोग पूछते भी हैं, आश्रम में सेटल हो गए? मैरिड लाइफ नई आप सेटल हो गए? नई जॉब मिली आप सेटल हो गए? आई डोंट वांट माय स्टेटस टू वेरी, अलग अलग हो जाए, रोज अलग अलग हो, वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो कहीं पर भी हम लोग जाए, हम लोगों को एक स्थिरता, स्थैर्य चाहिए। आई वांट टू बी स्टेबल। एक्चुअली क्या है? दैट इज माय नेचर।
जो भी हमारा नेचर है वही हम चाहते हैं ना। तो हम लोग को अचलत्व हम पसंद नहीं क्योंकि हमारा चलत्व पसंद नहीं क्योंकि हमारा नेचर अचलता का है, स्थिरता का है, नित्यता का है, सत्य का है, इसीलिए हमको ये सब पसंद है। तो रियल डिमांड हमको हमारी पता नहीं है। एक्चुअली दिस इज माई रियल डिमांड। हम कौन है वो हमको पता चल जाएगा। तो रियल डिमांड हम लोग अपनी एड्रेस नहीं करते, हम लोग ऊपर ऊपर सुपरफिशियल डिमांड्स को ही एड्रेस करते रहते हैं। ये एक साधक का, मुमुक्षु का, सन्यासी का, ज्ञानी, ज्ञानी नहीं बोलेंगे, जिज्ञासु का ये कॉल है। कॉल मतलब ये उसके अंदर से जिज्ञासा है, ये उसको प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर विपरीत अतः किम कृतेन, किम कृतेन देखिए जब वो उसमें भी आता है ना, किसमें किम किम वादेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन अपराध शिव अपराध स्तोत्र ना, उसमें भी आता है। तो किम कृतेन, किम के साथ में, हाँ किम के साथ में जो कृतेन आता है तो वहां पे हो जाता है प्रयोजन क्या है इसका, किम कृतेन, इसका प्रयोजन क्या हो क्या प्रयोजन है इसका कर्मणा आयास बहुलेन, बहुत सारा आयास, बहुत सारा एफर्ट डालते हैं, इतना एफर्ट डाल डाल के इतना कर्म करते हैं। अनर्थ साधन है ना, ये तो अनर्थ साधन ही है, हम परेशानी हो जाते हैं उसमें करके और ही फंस जाते हैं हम। इति एवं निर्विण्णो अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम यत, सो आई एम डिस्पैशनेट। निर्विण्णो मतलब अब मैं डिस्पैशनेट हो गई, ये सब इतना परीक्षा करके आई हैव बिकम वैरागी, आई हैव बिकम डिस्पैशनेट। निर्विण्ण मतलब एक्चुअली होता है टायर्ड ऑल्सो, बहुत मैं टायर्ड हो गई, कितना दौड़े, कितना भागे, कितना खाए, कितना किचन में खाना बनाए, है ना, बोर हो जाते हैं। 25-25 30-30 साल गृहस्थ आश्रम में किचन में घुस घुस के सुबह शाम, एक माँ कितनी सारी रोटियां बनाती है, पूछो आप। तो टायर्ड हो गया है। अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम यत, अब हमको आई वॉन्ट टू नो दैट अभय, अभयम पदम, शिवम पदम, ऑस्पिशियस, अकृतम जो करना नहीं पड़े कुछ वहां पे, नित्य पदम यत तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम उस सत्य को जानने के लिए क्या कर रहे हैं हम, विशेषण अधिगमार्थम, उस सत्य को जानने के लिए विशेषण, विशेषता से सत्य को कैसे जानेंगे, बोला विशेषण, विशेषण अधिगमार्थम, उस सत्य को हम विशेष रूप से कैसे जाने, कोई स्पेशल सत्य है क्या, उस सत्य को हम विशेष तौर से कैसे जाने, उस सत्य को हम विशेष विशेष प्रकार से कैसे जाने। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तद विज्ञानार्थम विशेषण अधिगमन, मतलब कोई टीचर हमको बहुत ज्यादा स्पेशल वो दे, ऐसा है क्या कुछ नहीं, वो हम लोग जो है अपरोक्ष रूप से जानने के लिए, यहाँ पे विशेष मतलब सिर्फ ज्ञान 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 बाहर का नहीं, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। अब हमारी वहां लेवल पहुंच गया इस ब्राह्मण का, अब उसको बाहर के ज्ञान से नहीं मतलब है, he wants to experience that in the अपरोक्ष वे, मुझे अपना एक्सपीरियंस चाहिए। विशेषण अधिगमार्थम स निर्विण्णो ब्राह्मण गुरुम एव आचार्य, अब वहां पे गुरु, अब वो चाहता है डिस्पैशनेट ब्राह्मण, ये निर्विण्ण ब्राह्मण, दैट वैरागी ब्राह्मण, उपराम ब्राह्मण, वो क्या करता है, अब वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरुम एव मतलब एक्सक्लूजन, कहीं और नहीं जा रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा है, किसी किसी दूसरे उपासक के पास, तांत्रिक के पास या कहीं और, या फिर स्क्रिप्चर्स खुद ही पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है, वो गुरुमुख से सुनने जा रहा है। कैसा है वो आचार्य, अब ये टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था ना, 3 जो स्टार्टिंग के वो है क्वार्टर्स है इस मंत्र में, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्, यहाँ तक समित पाणी तक, समित पाणी तक, ये शिष्य के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु के लिए, किस गुरु को वो अप्रोच करता है। तो अब ये किस गुरु को के पास जाए, आचार्य शम दम दयादि संपन्नम अभिगच्छेत्,
उनके पास में उस टीचर के क्वालिटीज बताए हैं यहाँ पे। क्या हो गया, टीचर कैसा है उनका, उनके पास में क्षमा है, मीनिंग कंट्रोल ऑफ माइंड, क्षमा है, शांति है माइंड में, ये संसार बहुत घुसा हुआ नहीं है, दम यानी इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, दया बहुत जरूरी है। माय गॉड, नहीं तो हम लोग गुरुदेव के पास आ पाते, हमारे आचार्यों के पास में अगर कंपैशन नहीं होता तो हम लोग तो एक्चुअली एक्सेप्ट करने के वर्दी नहीं है। हम लोग का नेचर ऐसा है सबका कि हम लोग तो पता नहीं कैसे हम लोग संसार भी किसी एक व्यक्ति ने हमको क्या फुल्ली कभी एक्सेप्ट किया हुआ है? हम लोग वैसे ही हैं, हमको भगवान और गुरु छोड़ के कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। हमारा नेचर ऐसा है, तो अगर दया उनमें नहीं होगी हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए जो है ये भगवान जो गुरु हैं, गुरु का स्वरूप कैसा, चंद्र क्या है वो, वक्रोपी, रामचरितमानस में कौन सा वो स्टार्टिंग में, शंकर रूपिणम वेरी नाइस। तो यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र। हाँ, तो चंद्र जो है उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वक्रोपी, हम सब वक्र हैं, तो चंद्र भी वक्र है, पर शिव जी ने ही उसको धारण करके रखा हुआ। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र, तो वो भगवान शिव जी ने अपने सिर पे लगा के रखा है। वैसे ही हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हम लोग को एक्सेप्ट करके उनको इतना कंपैशन के साथ में उनको ज्ञान दिया है, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नहीं तो अगर हम लोग तो सब रिजेक्ट करते जाए, सब रिजेक्ट करते जाए, हम ग्रो कैसे करेंगे? है ना, ग्रो करने के लिए हम लोग को वी हैव टू बी एक्सेप्टेड। इसलिए दया आदि संपन्नम अभिगच्छेत, वो उनके पास में जाता है। अब शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान वेषण न कुर्यात्, अगर वो जो स्टूडेंट है, आपको याद है प्रश्नोपनिषद में हमने देखा था कि वो लोग सब लोग जो है ज्ञानी थे, ज्ञानी मतलब अपरा विद्या के ज्ञानी। पर यहाँ पे वही लिखा, अगर शास्त्रज्ञ है वो शिष्य तो भी स्वातंत्रेण न ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण कुर्यात्, अपने आप स्वतंत्रता से ब्रह्म का अन्वेषण या ब्रह्म की खोज मत करो। वो जाओ किसी के पास में जाओ, नहीं तो जिस चीज को हम हटाना चाह रहे हैं, प्रमाण व्यापार जब होता है, प्रमाण व्यापार में क्या हो रहा है, प्रमाता है और श्रुति है, बिटवीन प्रमाता एंड श्रुति के बीच में हमारा प्रमाण व्यापार हो रहा है, वृत्तियां आ रही हैं जा रही हैं। He will have the अभिमान ऑफ अ प्रमाता, मैं जान रहा हूँ, प्रमाता का अभिमान होना, और उसी को तो हम लोग छोड़ने के लिए यहाँ पे आए। तो प्रमाता के साथ में अगर हम लोग बैठे रहे कि मैं जो हूँ तो कैसे होगा? ये सारा का सारा डाउट जो है, और कई सारे डाउट्स आते हैं जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो कितने सारे डाउट्स होते हैं, उसको कौन रिमूव करे? तदेजति तन्नेजति तत्तूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्व, तो अंदर भी है, बाहर भी है, पास में भी है, दूर भी है, हिलता भी है, नहीं भी हिलता है। ये क्या पागल है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सब जगह पे, अंदर बाहर सब जगह पे, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बहुत डाउट के साथ में। अच्छा, गीता में ही चैप्टर 9 में आता है ना, दो श्लोक आते एक के बाद एक, मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्ति ना, उसके बाद लाइन क्या है, मद स्थानी, हाँ, मद स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु आसन्। नेक्स्ट वाला, हाँ, नेक्स्ट वाला ही बोलती, मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ श्लोक ऐसा कुछ तो भी है। तो नेक्स्ट वाले में बोल दिया न च मत्स्थानी भूतन, मेरे इसमें कोई भी नहीं, पहले बोला मेरे उसमें है सब, ये क्या है? और उसका मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है कि संसार के नष्ट होने पर भी इसका मतलब मैं हूँ संसार में, मैं ही हूँ, पर ये नहीं है कि संसार नष्ट होने के बाद मैं नष्ट हो जाऊं। तो आप सुपर इम्पोज करो मेरे ऊपर, मैं ही बन गया हूँ, मैं कुछ हो ही नहीं, वो नहीं। दही बनने के दूध दही बन गई, अब दही वापस दूध को कन्वर्ट नहीं हो सकती, वैसा नहीं। तो ये सारे डाउट्स जब हमको होते हैं तब उसको कहाँ से हम बाहर ला पाएंगे? इसीलिए उन्हीं के पास जाओ
ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात् स्वातंत्र्येण, स्वतंत्रता से नहीं करे, इति एतत् गुरुम एव इति अवधारणा फलम, फॉर असर्टेनिंग यू हैव टू गो टू द गुरु। कैसे हम लोग जाएंगे गुरु के पास में? और यहाँ पे समित पाणी ही, मैं 2 मिनट और एक्स्ट्रा लेके ये वाला मंत्र खत्म कर देती हूँ, नहीं तो ये 3 दिन से हम इसी मंत्र पे हैं। समित पाणी कैसे हो जाएगा? समित पाणौ यस्य, बहुब्रीहि समास। समित पाणी जिसके हाथ में समित, समिधा है, ड्राई ट्विग्स, वो ड्राई ट्विग्स के साथ समित भार गृहीत हस्तः वो जाएगा। हाँ, तो ये क्या रिजेंबल कर रहा है वो ड्राई ट्विग्स? दिस इज माय माइंड, इट हैज बिकम ड्राई लाइक दीज ट्विग्स। मेरा मन जो है संसार के प्रति नीरस हो गया है, अब उसको कोई संसार का रस नहीं रहा, और जब भी आप उसमें आग लगाएंगे ज्ञान की, वो फटाक से प्रज्वलित हो जाएगा। ये दर्शाता है जब हम समित पाणी के साथ में जाते हैं। सन्यासी है तो, गृहस्थ है तो क्या लेके जाना है? फल फूल लेके जाइए। न रिक्त हस्तम गच्छेत, राजानो देवता, राजानो गुरु, इन तीनों के पास में रिक्त हस्त से नहीं जाना चाहिए। देवता के पास में, राजा के पास में और गुरु के पास। तो अगर गुरु गृहस्थ है तो फिर वहां पे ड्राई ट्विग्स लेके कोई फायदा नहीं है, वहां पे फिर आप फल फूल लेके जाइए, फ्रूट्स लेके जाइए, खाने पीने की चीज लेके जाइए। तो ये हो गया। फिर क्या हुआ? समित पाणी समित भार गृहीत हस्त श्रोत्रिय अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम ब्रह्मनिष्ठम हित्वा सर्व कर्माणि केवले अद्वय ब्रह्मणि निष्ठा यस्य। वो कैसा है? अब वो जो है वो who has learned chanting, कैसा है वो? उसने चैंटिंग वगैरह सब, अध्ययन श्रुतार्थ संपन्न, तो उसने अध्ययन किया हुआ है। अध्ययन श्रुतार्थ संपन्न, उसके पास में शब्द ज्ञान भी है, उसके पास में चैंटिंग का भी ज्ञान है, और उसके पास में मीनिंग जो है उसको भी पता है। अदरवाइज मीनिंग विल बी एम्बिग्युअस। तो ऐसा नहीं है कि उसको मीनिंग नहीं पता है, शब्द ज्ञान है उसके पास में कि उसका क्या मीनिंग है। अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम हु नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और उसका पदार्थ, पदार्थोक्ति, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, ये सब उसको पता है, किस तरह से उसका मीनिंग क्या होगा। ही शुड बी एक्सपर्ट इन व्याख्यान ऑल्सो, कि उसका मीनिंग को हम कैसे बोले। नहीं तो कई लोग जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको पता है पर वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, कभी कभी बहुत अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको स्टूडेंट की डिफिकल्टीज ही नहीं समझ में आती। ठीक है, तो इसीलिए वो कैसा है? ब्रह्मनिष्ठम हित्वा, हित्वा, अच्छा ब्रह्मनिष्ठम के बाद हित्वा नहीं आएगा, हाँ, ब्रह्मनिष्ठम कॉमा है। हित्वा जो है वो सर्व कर्माणी के साथ जाएगा। हित्वा मतलब छोड़ के, लिविंग ऑल डूअर्स, सर्व कर्माणी हित्वा केवल अद्वये, केवल अद्वये मतलब सिर्फ ब्रह्म में ही निष्ठा यस्य, जिसकी निष्ठा है, सिर्फ ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है। मतलब क्या? वहां पर यस्य अय, यस्य यो अयम ब्रह्मनिष्ठः जपनिष्ठः तपोनिष्ठः इति अद्वत्, मतलब उसकी पूरी तरह से वहां पे निष्ठा है, मतलब कंप्लीटली वो उसमें फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड है, वो कभी भी भूल नहीं रहा है उस चीज। निष्ठा नी था, उपनिषद में भी देखा था ना हमने, उप प्लस नी प्लस सद धातु था, जैसे निष्ठा, निष्ठा नी से निष्ठा होती है, तो वो निष्ठित है उसमें, विच आई कांट लीव। कोई कोई लोग जो होते हैं धर्मनिष्ठ होते हैं, कोई कोई धन निष्ठ होते हैं, कोई परिवार निष्ठ होते हैं, कोई अहंकार निष्ठ होते हैं। वैसे ये कौन है? ये ज्ञान निष्ठ है, पूरी तरह से ज्ञान में निष्ठित है। न ही कर्मणः ब्रह्मनिष्ठा संभवती ऑफ द रिचुअलिस्टिक, वो दोनों के साथ में नहीं चल सकता है कि कर्म भी कर रहा है और ब्रह्मनिष्ठ भी है, दोनों दोनों साथ में नहीं चल सकता है। कर्मात्म ज्ञान ज्ञानयोः विरोधात्, क्योंकि कर्म और ज्ञान का विरोध है। स तम गुरु विधिवत उपसन्नः, विधिवत उपसन्न मतलब वाला श्लोक बताइए गीता का क्या है? प्रणिपाते तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने, तो हाँ, तो सेवा है वहां पे, और क्या है? प्रणिपात है। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा, तो परिप्रश्न जो है वो बाद में आएगा, लास्ट, पहले वो जाएगा प्रणिपात करेगा, सेवा करेगा, उसके बाद में वो प्रश्न करेगा।
इस तरह से उसका जाता है। तो विधिवत में ही सब आएगा, प्रणिपात प्लस सेवा, दिस इज द अप्रोच। प्रसाद्य मतलब ही विल हैव टू प्लीज हिम। डिसाइपल का भी ऐसा प्लीजिंग नेचर होना चाहिए कि टीचर को भी लगे कि मैं इसको क्या दे दूं, नहीं तो बात नहीं मानेगा, आज्ञाकारी नहीं होगा। इसीलिए आपको याद होगा वहां प्रश्नोपनिषद में 6 को उन्होंने कहा था, पिप्पलाद मुनि ने कहा था 1 साल तुम लोग यहीं रहो, आश्रम में ही रहो, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन है ना, दिस इज नॉट वेरी प्लीजिंग ऑल द टाइम। कोई बहुत प्रश्न पूछता है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग जब गुरु को पूछते हैं, हमारे थोड़े ऐसे बेवकूफ टाइप ही क्वेश्चन रहते हैं। गुरु फिर भी कंपैशन से, दया से, उनके लिए वो क्वेश्चन ही नहीं है, पर फिर भी वो आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रसाद्य प्रच्छेद अक्षरम पुरुषम सत्यम। तो उस अक्षर पुरुष जो है वही सत्यम है, वही उसी के बारे में बोला जा रहा है, उसी के बारे में वो ज्ञान देंगे। तो यहाँ पे प्रच्छेद कर दिया, यहाँ पे प्रच्छेद मतलब फिर से विधिलिंग कर दिया, पूछना चाहिए, वन शुड आस्क द टीचर अभी प्लीज प्रसाद्य प्रच्छेद, प्लीज करके फिर पूछो, क्या पूछो, उस अक्षरम पुरुषम सत्यम उसके बारे में पूछो। तो यहाँ पे हमारा आज 12th वाला मंत्र खत्म हुआ। कल जो है हम लोग, कल क्लास है क्या, आज ट्यूसडे है ना, कल है, तो कल हम लोग जो है 13th को देख के ये सेकेंड जो खंड है मुंडक का ये खत्म कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।